My dear friends, we all know man is a social animal. हम लोग सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हम लोग समाज के बारे में आज पढ़ेंगे कि समाज का भी कुछ उद्देश्य होता है। आखिर समाज क्यों होता है और समाज का उद्देश्य क्यों होता है। तो समाज के उद्देश्य को हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके पॉइंट क्या होते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके हाई स्कूल, +2 तथा ऊपर के क्लास में भी नेसेसरी रूप से आवश्यक है, जरूरी है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्ति की सामाजिक भावना की पूर्ति। जी हाँ, व्यक्ति की सामाजिक भावना की पूर्ति कैसे होती है, देखते हैं। समाज व्यक्ति की सामाजिक भावना की पूर्ति करता है। समाज व्यक्ति की सामाजिक भावना की पूर्ति करता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। हम लोग समाज में ही पलते हैं, बढ़ते हैं, या जो भी प्राप्त करते हैं समाज से ही करते हैं। समाज के बाहर कोई नहीं रह सकता है। समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने, सुख दुख में साथ देने की प्राकृतिक रूप से हमारी इंटेंशन होती है, इच्छा होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता क्या होती है? समाज में सभी सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और मनोरंजन। ये हर मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। जब हमारा पेट भर जाता है तब हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? कपड़ा की। तो शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। जब ये दो कार्य पूरा हो जाता है तब हमें रहने के लिए एक छत की जरूरत पड़ती है, एक घर की जरूरत पड़ती है, एक मकान की जरूरत पड़ती है। जब तीन आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती है तो हमें इलाज के लिए चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति ये तीनों आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, अब बीमार पड़ जाता है और उसे दवा समय पर नहीं मिलता है, उसका इलाज नहीं किया जाता है, तो वो चला जाएगा। तो ये हमारी चौथी आवश्यकता हो गई, चिकित्सा। और जब ये चौथी पूरी होते ही हम मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशनल रूप से एजुकेशन के पर्पज से देख सकते हैं, मनोरंजन के पर्पज से देख सकते हैं। ऐसी लाइक आपकी मर्जी। तो तात्पर्य है कि जब ये सभी चीज हो जाता है तो मनोरंजन नहीं, तो आदमी का माइंड इधर उधर भटकता रहता है और आदमी पागल हो सकता है। तो उसके लिए किसी न किसी रूप में मनोरंजन चाहिए। ऐसे में तो मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं होती है, जो आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती है। ये मैन का जो एक डिजायर है, ये डिजायर समाप्त नहीं होता है। तो हमारी इस तरह से मूलभूत आवश्यकताएं 5 हो गई। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सहयोग और सहायता के बिना अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए उसे समाज में रहना मजबूरी भी है। व्यक्ति अपने से कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? हमने तो मोबाइल बनाया नहीं है,
मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति दूसरा है, बेचने वाला दूसरा है, उसका सिम कार्ड बनाने वाला दूसरा है, उसको रिचार्ज वाला कंपनी दूसरा है। यानी ये समाज में अलग अलग प्रक्रिया से हम लोग ये गुजरते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट कह रहा है कि समाज में एक दूसरे के सहयोग से हम अपना व्यक्तित्व विकास करते हैं या कोई भी सामाजिक वर्क करते हैं। आगे देखते हैं, मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए समाज जरूरी है। ये समाज का उद्देश्य है कि मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखे। देखते हैं इस पॉइंट में, मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में ही बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। इस प्रकार से मानव जाति में निरंतरता बनी रहती है। स्त्री और पुरुष के यौन संबंध में नियंत्रित तथा व्यवस्थित रहते हैं। समाज में जो मेल फीमेल है, इनकी जो डिजायर है सामाजिक रूप से एक डिसिप्लिन में बंधे होते हैं और इस तरह से, इस प्रोसेस से हमारे मानव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। इसी में समाज में बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो जो भी हो, भाषा का ज्ञान हो, शिक्षा का ज्ञान हो, खान पान हो, चाल चलन हो, रहन सहन हो, सब सीखते हुए धीरे 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 बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अपना एक भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास। समाज में ही व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से विकास होता है। समाज के बाहर उसका विकास असंभव है। समाज का दायित्व तो है कि वह अपने सदस्य के पूर्ण जीवन विकास का प्रयत्न करे। जी हाँ, ये समाज का दायित्व तो है कि समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो पर्सन रहते हैं, उनका संपूर्ण यानी सर्वांगीण विकास करे और विकास का प्रयत्न करे। समाज ऐसा वातावरण पैदा करता है, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसे इन्वायरमेंट को समाज बनाकर रखता है, क्योंकि व्यक्ति केवल भोजन करने और कपड़ा पहनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसे समाज में बहुत कुछ करना है, बल्कि व्यक्ति का जीवन विकास में ही संभव है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा समाज करता है और समाज में ही उनकी सारी विकास की भूमिका होती है कि कैसे हम अपने व्यक्तियों को, सदस्यों को एक विकसित रूप से, एक अच्छे रूप से प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मानव कल्याण। मानव कल्याण हम लोग देखते हैं, समाज का उद्देश्य है कि अपने सदस्यों के पूर्ण जीवन का प्रयत्न करने के साथ समस्त मानव का कल्याण भी करें। ये हमारे समाज का दायित्व है कि पूर्ण रूप से हमारा सर्वांगीण विकास हो और उस विकास के साथ साथ मानव का कल्याण भी। व्यक्ति में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना समाज का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना कि पूरा विश्व हमारा बंधु है, हमारा भाई है। आगे देखिए, इसी में पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह समझना चाहिए। पूरा विश्व, पूरे संसार को, दुनिया को एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह समझना चाहिए।
समाज की सीमा राज्य की सीमा की तरह निश्चित और सीमित नहीं होती। ये समाज की सीमा अनंत है, ये असीमित होती है। तो इस प्रकार से समाज के हमारे कुछ दायित्व होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में समाज के उद्देश्य के बारे में सीखे। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख कर अपने आप को डेवलप कर सकें और एक सोशल एनिमल तो है ही, उनमें एक बेहतर बन सके।